दोस्तों वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि एक अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का पूरक हल और विशिष्ट हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आज के वीडियो में भी अपन अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के विशिष्ट हल और पूरक हल के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात विशिष्ट हल निकालने का और तरीके जो हैं वो क्या हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में कि हल कीजिए डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2y बराबर में e की पावर x प्लस कोस x। इस समीकरण का ये अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है। इस अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का पूरक हल और विशिष्ट हल अपने पास में क्या है, क्योंकि अपन ने देखा था कि भाई पूरक हल में qx का मान, विशिष्ट हल में qx का मान अगर e की पावर रूप में है, अर्थात qx बराबर में e की पावर ax रूप में है, तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब अपने पास में नया पद है इसमें कोस x, कि अगर qx का मान कोस x रूप में दे रखा हो तो कोस x रूप में दिया जाए तो फिर अपन उसका हल जो है वो किस तरीके से देखें। तो सबसे पहले पूरक हल की बात करी जाए तो पूरक हल के लिए अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि qx के मान को 0 के बराबर। तो पूरक हल के लिए qx बराबर में 0, तो समीकरण अपने पास में हो जाता है डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 y बराबर में 0, अर्थात इसका सहायक समीकरण तो एक्जुअलरी इक्वेशन इसका हो जाता है m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2 बराबर में 0। अब ये अपने पास में 3 घात का बहुपद है। इस त्रिघात बहुपद के मूल जो हैं वो किस तरीके से निकालें। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि m के जगह ऐसा मान रखो कि इस कंप्लीट बहुपद को वो मान क्या कर दे, 0। m के जगह ऐसी संख्या रखें कि वो कंप्लीट बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। तो एक मूल तो वो हो जाएगा, शेष अन्य 2 मूल अपन निकाल लेंगे। तो पहला m के जगह अगर अपन 1 रखते हैं, 1 रखने पर 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एम की पावर 1 अर्थात 1 की पावर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2, तो माइनस का 5 और प्लस का 5 0 हो गया। ठीक है, तो एक मूल अपने पास में आ गया m बराबर में 1, m बराबर 1 अर्थात m माइनस 1 बराबर 0। अब शेष 2 मूल निकालें इसके अकॉर्डिंग। तो शेष 2 मूल निकालने के लिए यहां कितनी पावर है m की, 3 पावर अपने पास में है, m की 3 पावर अपने पास में है। तो एक मूल तो अपने पास में आ गया, तो शेष कितने मूल निकालने हैं, 2। तो एक मूल तो अपने पास में है, शेष कितने मूल निकालने हैं, 2। तो m² m माइनस 1। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर ले। तो बैलेंस करने के लिए m² को अंदर गुणा किया तो m³ माइनस m², मतलब इस पद में 1 माइनस m² आ चुका है। यहां कितने हैं, -3, तो माइनस के 2 और चाहिए, तो अगले वाले पद का गुणांक -2। ठीक है, आगे यहां m² है, एक मूल तो अपन ने निकाल लिया है, शेष 1 बच गया तो m-1। ठीक है, अब फिर इसको बैलेंस करें तो -2m² माइनस माइनस प्लस 2 और m। ठीक है, अपने पास में कितना m आ गया, प्लस का 2m, चाहिए कितना, 4m, तो गुणांक अपने पास में प्लस का 2 और m-1 बराबर में क्या आ गया, 0, अर्थात प्लस 2m-2। समीकरण को बैलेंस करते हैं तो ऊपर वाला समीकरण एज इट इज आ जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस समीकरण में, इस बहुपद में एक मूल m-1 है जो इस समीकरण को क्या करता है, बैलेंस करता है। m-1 कॉमन ले लिया, अब यहां बचा अपने पास में m² माइनस का 2m और प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, m² माइनस 2m प्लस में 2 बराबर में 0, मान अपने पास में ये आ गया। अब आगे ये द्विघात बहुपद हो गया, हल करना है अपने को। हल करने के लिए वही है कि गुणा करने पर -2, गुणा करने पर -2 और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में प्लस का 2 आए, ऐसा रूप अपने को देखना है। बनता है तो ठीक है, वरना श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात m-1
बराबर 0 और है एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 बराबर में 0। तो इसका आ गया m बराबर में 1, इसका निकाले तो m बराबर में माइनस बी, तो b का मान 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 4 बी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 ए का मान 1 है, सी का मान 2 है बटा 2a। तो m बराबर में 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 दूनी 8 माइनस का 4 बटा 2, अर्थात ये आ गया m बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 सॉरी 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बटा 2, अर्थात m बराबर में आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा। तो m के जो मूल अपने पास में आ गए, सहायक समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और सहायक समीकरण के मूल समिश्र भी हैं। तो पूरक हल जो है, पूरक हल सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो इसके लिए CF जो है वो अपने पास में हो जाएगा C1 e की पावर m1x। तो m1 का मान क्या है, 1 है x, प्लस में सहायक समीकरण के मूल समिश्र हैं एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो पूरक हल अपने पास में हो गया था e की पावर एल्फा x कोष्टक a कोस बीटा x प्लस b साइन बीटा x। तो यहां e की पावर एल्फा x, तो e की पावर x एल्फा की जगह मान 1 है, C2 कोस बीटा, बीटा की जगह मान 1 है, तो कोस x प्लस C3 साइन x। पूरक हल तो अपने पास में ये हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल के लिए PI बराबर 1/f ऑफ डी क्यू एक्स, अर्थात f ऑफ डी का मान यहां पर लिख लेते हैं d माइनस 1, या फिर अपन इस रूप में बना लेते हैं डी स्क्वायर डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, और आगे है अपने पास में e की पावर x प्लस कोस x। ठीक है, इस रूप में मान अपने पास में था। अब क्या करेंगे आगे कि अपने पास में जो ये मान दे रखा है इसमें पद दोनों को अलग अलग करें। एक तो e की पावर x वाला पद 1/डी क्यूब माइनस, तो इस डी क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं d माइनस 1 डी प्लस 2। ठीक है, e की पावर x प्लस 1/डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 कोस x। ठीक है, इसका रूप तो अपने पास में है कि भाई इसको कैसे हल करें। तो इसको हल करने का तरीका है कि भाई 1/f ऑफ d e की पावर ax, तो 1/f ऑफ a e की पावर ax जब f ऑफ a का मान क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, अब इसको ऐसे क्यों लिखा, लिखने का रीजन ये है कि d के जगह जैसे ही अपने पास में x का गुणांक कितना है 1, यहां रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 0 बन रहा है। तो नॉन जीरो बनाने के लिए क्या करें, इसके मूल्स को अलग अलग किए, तो इसको इस टाइप में लिखा। अब यहां रखते हैं तो अपने पास में 0 बनता है, तो जहां 0 बन रहा है उसको रख लेंगे ऐसे कैसे, तो इसको ऐसे कैसे रखा d माइनस 1। ठीक है, अब यहां नहीं हो रहा तो यहां गुणांक रखा 1 माइनस 2 प्लस 2, अर्थात 1 माइनस 2 प्लस 2, ऐसे कैसे e की पावर x। अब बात आ रही है इसकी, तो भाई इसको किस तरीके से हल करें। तो इसके लिए अपने पास में दो पोर्शन है, 1/f ऑफ डी स्क्वायर, 1/f ऑफ डी स्क्वायर कोस ax, तो 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर साइन ax, और 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ax हो तो माइनस x/2a, x/2a, ये फॉर्मूले हैं अपने पास में, x/2a साइन ax और माइनस x/2a कोस ax, इस तरीके से अपने पास में है। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने पास में हैं, तो इन फॉर्मूलों की अकॉर्डिंग अपन इनको हल कर सकते हैं। या फिर f ऑफ माइनस a स्क्वायर, ऐसे 1/f ऑफ डी स्क्वायर कोस ax, तो 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर कोस ax जब f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0,
ऐसे ही 1/f(d²) sin ax, जब 1/f(-a²) sin ax, ऐसे कैसे लिख देंगे, f(-a²) इज नॉट इक्वल 0। ये पैटर्न है अपने पास में इन समीकरणों को हल करने के, अर्थात f(d²) अर्थात f(d²) रूप में आ गया, d³ रूप में आ गया, तो f(d² की जगह रखेंगे -a², ओनली किसके जगह, d² की जगह। अगर d³ आ गया तो d³ को अपन लिखेंगे d².d, तो d² की जगह तो -a², d को ऐसे कैसे रख लेंगे, तो ये प्रोसेस है इसकी। तो यहां अपने पास में दो वे हैं, अब जो जरूरत है वो अपन यूज कर लेंगे। तो यहां सबसे पहले इस वाले तरीके का यूज किया अपन ने कि भाई एक d² की जगह -a² रखेंगे, d² की जगह -a² रखें तो इसका मान नॉन जीरो आना चाहिए, तो रखें यहां प्लस में 1/, इस d³ को बोला है d².d, तो d ऐसे कैसे, d² के जगह इसका गुणांक क्या है 1, तो -1 -3 -1 प्लस 4d-2 cos x, ऐसे कैसे। अब यहां देखें 1/d-1 ये हो गया प्लस का 3 और माइनस का 2, तो 1 बच गया e⁻x प्लस, यहां देखें तो 1/- का d प्लस में 3 प्लस में 4 -2, तो प्लस का 3d, प्लस का 3d, और अपने पास में प्लस का क्या बच गया 1 cos x। ठीक है, इस रूप में अपने पास में मान आ गया, अर्थात ये कह सकते हैं अपन कि जो मान बचा है वो है अपने पास में 1/d-1 e⁻x प्लस में 1/3d प्लस 1 cos x। ठीक है, इस रूप में बच गया। अब अपने पास में इसका तो हल हो जाएगा, इसके हल का तरीका है 1/f(d-α), d-α की पावर r, d-α की पावर r qx, ऐसा रूप है तो x की पावर r/r फैक्टोरियल qx, इस रूप में हो जाएगा। तो यहां अपने पास में बन सकता है भाई d-α की पावर 1 है तो x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल e की पावर x प्लस में, यहां अपने पास में ये है कि भाई ये जो अपने पास में मान आए ये आए f रूप में cos x, f(d²) रूप में होना चाहिए। अब f(d² रूप में इसको बनाना है तो ये मान जो है वो परिमेयकरण करेंगे, भाई cos x में मान आ रहा है वो d² रूप में होना चाहिए, d² रूप में लाना है तो इसको परिमेयकरण करो, तो इसका परिमेयकरण 1/3d प्लस 1, 3d-1 से गुणा किया, 3d-1 से भाग किया cos x। ठीक है, इस रूप में मान आ गया x e⁻x प्लस 3d-1 बटा a-b, a प्लस b वाले फॉर्मूले से 9d² - 1 cos x, 9d² - 1 cos x। वापस से वो फॉर्मूला यूज कर ले, फॉर्मूला फिर से यूज करें तो फॉर्मूले में अपने पास में मान आ जाता है यहां x e⁻x प्लस 3d-1 बटा 9d के जगह -1 को, ठीक है, या फिर अपने पास में मान आ गया x e⁻x प्लस 3d-1 बटा, यहां मान आ जाता है माइनस का 9 -1 तो -10 cos x। ठीक है, तो नीचे वाला मान अर्थात हर में जो मान है वो तो हल हो गया, अब बचा है अंश में 3d-1, तो इसके लिए x e⁻x -1/10, अब जो ये cos x है इसको कोष्टक के अंदर गुणा करो तो 3d cos x माइनस cos x। ठीक है, अर्थात x e⁻x -1/10 कोष्टक में 3, d क्या है अवकल संकारक, अर्थात d बराबर में है d/dx, तो इसका कर देंगे अवकलन, इसका कर देंगे क्या अवकलन, तो cos x का अवकलन हो गया माइनस sin x माइनस cos x, माइनस चिन्ह कॉमन निकालो, x e⁻x माइनस माइनस प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x,
3 sin x प्लस cos x। तो ये मान अपने पास में आ गया इसका विशिष्ट हल। अर्थात दिया गया जो अवकल समीकरण था, दिया गया अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण का हल अपने पास में हो गया y बराबर में CF। तो CF था C1 e की पावर x प्लस e की पावर x C2 cos x प्लस C3 sin x प्लस PI अपने पास में है x e की पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस में cos x। इस तरीके से अपने पास में इस समीकरण का क्या आ गया है विशिष्ट हल। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर अपने को समीकरण में qx का मान साइन कोस के रूप में अगर दे दिया जाए, साइन कोस के रूप में अगर दे दिया जाए तो अपन उसका भी विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। और उसके विशिष्ट हल के लिए अपने पास में तरीके ये हैं कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर cos ax, तो उसको कह सकते हैं x/2a sin ax, इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/f ऑफ डी स्क्वायर, f ऑफ डी स्क्वायर का मान ये कह सकते हैं कि यहाँ f ऑफ डी स्क्वायर का मान इस रूप में आ जाए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप में। ऐसे ही डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप में आ जाए तो ये दोनों फॉर्मूले अपने पास में यूज हो जाएंगे। और एफ ऑफ डी स्क्वायर रूप में, अर्थात जैसे ये समीकरण बन रहा था ना डी क्यूब वगैरह रूप में, डी क्यूब डी की पावर 4, इस तरीके से मान अगर अपने पास में आ जाए तो इन दोनों फॉर्मूलों को अपन यूज कर लेंगे। पहले इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलों में कंडीशन हो गई कि एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपन हल करेंगे। अगर अपने पास में ये प्रोसेस बन गई थी, ये वाली स्थिति बनी, अब इस तरीके की स्थिति अगर बन जाए तो अपन उसको हल कर सकते हैं परिमेयकरण की सहायता से। परिमेयकरण करेंगे तो अपने पास में जो मान है वो अपने पास में मान बन जाएगा इस तरीके का मान अपने पास में आ जाएगा। परिमेयकरण से अपने पास में ऐसी स्थिति बन जाती है, वापस से फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो एक पोर्शन तो अपने पास में ये था। दूसरा पोर्शन अपने पास में है कि अगर समीकरण अपने को दे रखा हो कि समीकरण है डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस डी वाई बराबर में e की पावर 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस रूप में अगर मान अपने को दे दिया जाए, अगर इस तरीके से मान दे रखा है तो पहले ये समझ लो इस समीकरण में e की पावर 2x जो है, e की पावर 2x को रहने दो, अपन केवल किसके लिए हल करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए अपन हल करके देख लेते हैं, क्योंकि समीकरण में अपने पास में यहाँ qx का मान जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूप में है, अर्थात बहुपद के रूप में है। तो अगर बहुपद के रूप में अपने पास में विशिष्ट हल दे रखा हो, तो qx का मान दे रखा हो, तो विशिष्ट हल किस तरीके से ज्ञात करें। तो इसका pi जो है, सॉरी cf जो है, पूरक हल जो है वो आप देख लेना। मैं इसका ओनली विशिष्ट हल बात बता रहा हूं। तो विशिष्ट हल तो अपने पास में pi बराबर में 1/f ऑफ d, तो d क्यूब माइनस प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस रूप में अपने पास में मान है। अब इसके लिए मैं स्थिति बता दूं कि 1/f ऑफ d qx का मान जो है वो x की पावर n रूप में हो। 1/f ऑफ d qx का मान f ऑफ d x की पावर n रूप में हो, अर्थात f ऑफ d के जगह d माइनस एल्फा रूप, इस तरीके का रूप अपने पास में आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो सबसे छोटा मान है, भले ही वो d हो या अचर पद हो, उसको चिन्ह सहित आप बाहर निकालो। चिन्ह सहित बाहर निकालेंगे तो चिन्ह सहित बाहर निकालने का मतलब हो गया यहाँ माइनस एल्फा को आप चिन्ह सहित बाहर निकालो तो माइनस d/एल्फा प्लस 1 एक्स की पावर n, या फिर ये कह सकते हैं माइनस 1/एल्फा। इस माइनस d/एल्फा प्लस 1 को हर में अंश में ले जाओ, अंश में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस d/एल्फा की होल पावर माइनस 1 एक्स की पावर n रूप में। अब अपने पास में द्विपद प्रमेय है, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स की पावर n। इस x प्लस एक्स की पावर n से 1 प्लस एन एक्स
एन कोष्टक एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास में इस द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करेंगे। एक्सटेंशन करने के बाद अपने पास में जो मान आएंगे 1 माइनस डी अपॉन में एल्फा, तो एक्स के जगह अपने पास में क्या आएगा, डी अपॉन में एल्फा, डी स्क्वायर अपॉन में एल्फा स्क्वायर, डी क्यूब अपॉन में एल्फा क्यूब, डी की पावर 4 अपॉन में एल्फा 4। तो डी का मतलब क्या है, अवकल संकारक। डी का मतलब होता है अवकल संकारक। अगर डी की पावर 1 है तो एक्स की पावर एन का एक बार अवकलन कर देंगे, डी की पावर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। ऐसे ही अपने पास में जितनी पावर डी की होंगी अपन एक्स का उतने ही बार क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में कि 1/d³ प्लस में 3d स्क्वायर प्लस में डी एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स। तो वो प्रोसेस, सबसे छोटे मान को अपन कॉमन निकालते हैं चिन्ह सहित। तो चिन्ह प्लस का है तो डी को कॉमन निकाला तो d³ प्लस 3 स्क्वायर बटा डी प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इस रूप में मान आ गया। या फिर 1 यहां से डी अगर कॉमन ले लें तो ऊपर से डी कॉमन लिया तो यहां बच गया अपने पास में डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। या फिर 1/d इसको कोष्टक के ऊपर ले जाएं, अर्थात हर से अपन क्या बनाएंगे, अंश रूप में। तो ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d की होल पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इस रूप में मान बन गया। बाइनोमियल थ्योरम यूज करो, द्विपद प्रमेय की सहायता से 1/d यहां यूज करेंगे। 1 प्लस ये जो मान है वो अपने पास में x का काम करेगा, 1 प्लस n का मान अपने पास में -1 है तो x डी स्क्वायर प्लस 3d। आगे है n कोष्टक -1 का फैक्टोरियल, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस बटा 2। तो देखो माइनस इंटू -2/2, तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 हट गया तो मान बन गया 1। तो चिन्ह किसका, चिन्ह अपने पास में आ गया प्लस का, चिन्ह अपने पास में प्लस का। और आगे है x, तो x है अपने पास में डी स्क्वायर प्लस 3d, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके प्रसार की भी बात कर लें, भाई इसका प्रसार कहां तक आप करोगे। तो इसके प्रसार करने का तरीका यह है कि प्रसार अगर अपन करेंगे तो d की सबसे बड़ी पावर, भाई इसमें d की सबसे बड़ी पावर 4 है, सबसे छोटी पावर कितनी है, डी स्क्वायर। अगले वाला पद जो आएगा उसमें भले ही चिन्ह माइनस का आ जाए, ये बनेगा d³ प्लस 3d की होल पावर 3। अब इसका गुणा करोगे डी स्क्वायर प्लस 3d की होल पावर 3। अगर ये करोगे तो सबसे d की सबसे छोटी पावर कितनी आएगी, d³। सबसे छोटी पावर कितनी आएगी, d³। अब इस मान का 3 बार अवकलन करें। एक बार किया 2x प्लस 1, फिर से किया तो 2, और तीसरे बार अवकलन करोगे तो क्या आ गया, 0। तो इसका प्रसार ऐसे करें कि अपने पास में अगले वाले पद को, इस पद को ध्यान में रखते हुए अपन इसका क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे। जहां इसका मान अपने पास में 0 बन रहा है उस वाले पद को अपन नहीं लिखेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 3d की होल पावर 3 में अपने पास में इसका मान क्या बन रहा है, 0। तो अपन ने केवल 2 पदों तक इसका क्या किया, प्रसार किया, अर्थात 1/d। आगे यहां देखें भाई, अब इसको यहां रखा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d, इसका मान अपन निकालेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 3d इसका होल स्क्वायर करोगे तो d की पावर 4 प्लस 6d की पावर 3 प्लस 9d स्क्वायर, ये मान आएगा। अब इसका 4 बार अवकलन किया तो 0, 3 बार अवकलन किया तो 0। तो अपन केवल कौन सा पद लिख देंगे, प्लस में 9d स्क्वायर, ठीक है, इनटू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब अपने पास में ये मान आ चुका है। और भी कोशिश करें तो 1/d 1
माइनस का डी स्क्वायर, प्लस में नो डी है तो प्लस में 8d स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या 1/d को भी कोष्टक के अंदर लाओगे तो ये मान आ जाएगा अपने पास में, सॉरी अपन ने जो पद छोड़े हैं, या 1/d को ऐसे कैसे रखते हैं, अभी 1/d को ऐसे कैसे रख लेते हैं, तो ये मान अपने पास में बन जाएंगे 1 माइनस प्लस में 8d स्क्वायर माइनस 3d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या 1/d कोष्टक के अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 8, 2 बार अवकलन किया भाई, 1 बार अवकलन करने पर 2x, फिर से करोगे तो 2 इंटू में 2, इसका x का 2 बार अवकलन किया तो 0 माइनस 3d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका 1 बार अवकलन किया 2x, इसका किया 1, तो यहां आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, अर्थात 1/d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 16 माइनस 6 माइनस 3, और भी अगर बैलेंस करें इसको तो बैलेंस करने पर अपने पास में मान आ गया 1/d स्क्वायर, यहां अपने पास में बचा है माइनस 5x, और यहां अपने पास में बचा है प्लस में 13, ठीक है, प्लस के 13 हो गए, माइनस में 5x, ये मान आ गया। अब d का मतलब होता है अवकलन, d बराबर में है अवकलन अर्थात अवकल संकारक है, तो 1/d जो है 1/d अपने पास में क्या हो गया, अवकलन का उल्टा समाकलन, तो अपने पास में जो मान है 1/d रूप में आ गया, समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन जो है वो हो गया x³ 3, x का समाकलन हो गया -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 13x, इसका जो मान है अर्थात ये जो द्विघात बहुपद दे रखा था, सॉरी ये जो अपने को अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण दे रखा था, इस अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जो है वो विशिष्ट हल अपने पास में x³ 3 -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 13x अपने पास में क्या है, इस अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकलन है। इस तरीके से अगर qx का मान अपने पास में cos x sin x रूप में दे दिया जाए, या qx का मान जो है वो x की पावर n रूप में दे दिया जाए, तो भी अपन विशिष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।